पता नहीं क्या हो गया, इस गाड़ी को बार बार झटके मार रही है। क्या हुआ भैया, गाड़ी खराब हो गई क्या? पता नहीं आयशा, सही से चल ही नहीं रही। मैं स्कूल तो पहुंच ही गई, आप बाद में इसे रिपेयरिंग को दे देना। अरे यार आयशा, मगर यार उसके साथ उसका भाई भी है। लेकिन इसके भाई ने स्कूल से 10 कदम दूर क्यों बाइक रोकी? आखिर में ये बाइक बंद हो ही गई। नीचे उतरो, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। भैया मैं तो स्कूल पहुंच गई, लेकिन अब आपको धक्का लगाना पड़ेगा। मैं जाके हेल्प करने की एक्टिंग करता हूँ। अगर तुक्के से भी बाइक ठीक हो गई तो वह बाइक तो होनी ही है, और अगर नहीं भी हुई तो भी इसके भाई की नजर में तो अच्छा बन ही जाऊंगा। क्या हुआ आयशा? देखो ना यश, भैया की बाइक एकाएक बंद हो गई। उन्होंने कोशिश भी की मगर स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैं एक बार ट्राई करूं? यश तुम रहने दो, मैंने देख लिया, नहीं होगी स्टार्ट। भैया एक बार ट्राई तो करने दो। ठीक है, कर लो कोशिश। हे ऊपर वाले, मैं मैकेनिक तो हूँ नहीं और कुछ करना आता है नहीं, साफ सफाई करके छोड़ देता हूँ। मेरे हिसाब से बाइक ठीक हो गई है, एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। हे ऊपर वाले, एक बार बाइक स्टार्ट करा दे। अरे वाह यश, ये तो स्टार्ट हो गई। मुझे लगा नहीं था कि तुम इसे ठीक कर पाओगे, एक नंबर के मिस्त्री हो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। भैया ये मेरा क्लासमेट है, बहुत समझदार है। हाँ काफी समझदार है। भैया हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, आप घर लौट जाओ। ठीक है आयशा, जाओ, लेकिन अगर कोई बदतमीजी करने की कोशिश करे तो मुझे याद करना। हे भगवान, आपने मेरी जिंदगी को प्रैंक वीडियो बना दिया है। जब भी कुछ अच्छा होने जाता है आप पीछे से कह देते हो वो देखो कैमरा। जिंदगी में कभी किसी लड़की ने घास तक नहीं दिया, उस दिन सामने से लड़की मेरे डेस्क पे आके बैठ गई और उसी दिन मैं सस्पेंड हो गया। अरे ये तो इधर ही आ रही है। अरे ये तो मेरे पास बैठ रही है। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? ऊपर से गलती भी मेरी नहीं थी, उल्टी किसी और ने किया, हंसी किसी और को आई और फंस मैं गया। अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे अरे सर, इस खूबसूरत पेंटिंग को दीवार पे फ्रेम करके लगाएंगे। अरे अरे ये लोग कितना मजाक उड़ाते हैं सर का। राहुल, तुम्हें मेरी ये हालत देख के हंसी आ रही है? सर इसे 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दीजिए, तब इसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन सर, और मुसीबत यहाँ भी खत्म नहीं होती। जब मैं उससे दोस्ती बढ़ा रहा होता हूँ उसी वक्त आप उसके दाना भाई को भेज देते हो। क्लास में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारी दोस्त राहुल। कहाँ हो आयशा? चलो। लगता है भाई आ गया। उस भाई के चक्कर में मैं उससे उसका इंस्टा आईडी भी नहीं ले पाया। भगवान, अगर कोई उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया तो कितना गलत होगा मेरे साथ। वो तो भला हो मेरे दोस्त का कि उसे जासूस बना के क्लास में छोड़ रखा है, जो मुझे पल पल की खबर देता रहता है। आयशा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? 2 दिन पहले ही तो मैंने ज्वाइन किया है, अभी उतनी अच्छी नहीं चल रही, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ यार, तुम तो न्यू हो, अभी तुम्हारे क्लास में कोई दोस्त भी नहीं होंगे। ऊपर से तुमने लेट ज्वाइन किया, प्रॉब्लम तो होती ही होगी। एक काम करो, तुम मुझे अपना इंस्टा आईडी दे दो, ताकि तुम्हें जब भी जरूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। अच्छा बेटा, इंस्टा आईडी मांग रहा है। हाँ ये सही रहेगा। तुम कितने अच्छे हो, मेरी कितनी मदद करते हो। हाँ, वो मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी तो कभी मदद नहीं की, लगता है कभी कभी अच्छा लगता होगा। वैसे आयशा, तुम बहुत क्यूट हो। बस अब बहुत हुआ, अब मैं भाभी के लिए कुछ और नहीं सुन पाऊंगा। राहुल भैया को ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। ये कहाँ जा रहा है? राहुल भैया, क्लास में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। वो यश आयशा के पीछे पीछे घूम रहा है, यहाँ तक कि वो दोनों साथ ही बैठते हैं। क्या आयशा ने मुझे धोखा दे दिया? भैया भाभी तो बहुत भोली है, मगर वो यश ही खराब है। लड़कों के सामने जहर उगलता है और भाभी से कहता है तुम क्यूट हो, तुम प्यारी हो। क्यूट हो भी कह दिया? हाँ भैया, मदद करने के बहाने इंस्टाग्राम भी मांग लिया है। इंस्टाग्राम भी मांग लिया? अब लगता है संन्यास लेने का वक्त आ गया है। अरे ये तो फोन लाया है। मैं क्लास का सबसे समझदार लड़का हूँ, मुझे ये बात सर को तो बतानी पड़ेगी। भैया मैं आपको संन्यास लेने नहीं दूंगा, जब तक आपकी सांसें चलेगी तब तक वो मेरी ही भाभी रहेगी। ठीक है, तुम देख के बताते रहना क्या क्या चल रहा है क्लासरूम में।
सर मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। चिंटू फोन लाया है और चुप चुप के किसी से बातें कर रहा था। अच्छा ऐसा है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? सर आप आम खाओ, गुठलियाँ मुझे गिनने दो। ऐसे ही खबर लाते रहो, इस बार एग्जाम में मैथ में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दूंगा। अगर मैंने फोन डायरेक्टली पकड़ लिया तो मेरा जासूस खतरे में आ जाएगा। बच्चों, अगर तुम लोगों को ना मालूम हो तो मैं बता दूं, कुछ समय पहले हमारे स्कूल में एक हाईटेक सिस्टम लगा है, जिससे स्कूल में जो भी स्टूडेंट फोन लाता है वो हमें मालूम पड़ जाता है। और आज हमारे उसी हाईटेक सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि इस क्लासरूम में कहीं ना कहीं फोन है। वो तो मुझे ही पता है कौन सा हाईटेक मशीन लगा है। हे प्रभु बचा लो, अगर सर को मालूम पड़ गया कि मेरे पास फोन है तो मैं तो गया। मॉनिटर जाओ, स्टार्टिंग से बैक चेक करो। अरे तुम मेरे से क्यों शुरू कर रहे हो? कहीं से भी शुरू करे क्या फर्क पड़ता है, कहीं तुम्हारे पास तो फोन नहीं। नहीं, चेक करो। सर ये देखिए, चिंटू के पास से फोन निकला है। चिंटू, तुम्हारे पास फोन है? हाँ सर, मेरे पास फोन है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है सर। क्या वजह है? सर सबके सामने। ठीक है, क्लास के बाहर आओ। अच्छा हुआ आज ही पता चल गया कि सर के पास हाईटेक मशीन है। मैं तो कल फोन लाने की सोच ही रहा था। तुम्हें पता है ना फोन लाना मना है? हाँ सर पता है, मगर हालात इंसान को मजबूर कर देती है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ सर, मैं नदी तैर के, पहाड़ चढ़ के, कांटों को चीर के स्कूल आता हूँ। तुम रोज ऐसे ही आते हो? हाँ सर, रास्ते में कुछ हो जाए इसके लिए फोन रखता हूँ ताकि घर पे बता सकूँ। सर आप मेरी मुश्किलों पे हंस रहे हो। अरे मैं रो रहा हूँ। आप रो क्यों रहे हो? तुमने तो बचपन की याद दिला दी चिंटू। जाओ, तुम्हारे लिए फोन अलाउड है, लेकिन क्लासरूम में स्विच ऑफ रखना। थैंक यू सो मच सर। यश ने आज इंस्टाग्राम मांगा है, कल को आयशा का हाथ मांग लेगा। मैं तो यूं ही नल्ला रह जाऊंगा। हे ऊपर वाले कुछ भी कर, पर यश को अंजलि से दूर कर दे। राहुल, यहाँ तुम अकेले क्यों बैठे हो? आओ तुम भी खेलो। अभी तो जिंदगी मेरे साथ खेल रही है। लगता है बहुत परेशान है, बाकियों को बुलाता हूँ। भाइयों, राहुल बहुत उदास बैठा है, पता नहीं उसे क्या हुआ। अच्छा, आओ देखते हैं। क्या हुआ राहुल, उदास क्यों बैठे हो? कोई दिक्कत है तो बताओ। दिक्कत तो एक ही है भाई, क्लास में नई लड़की आई है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, मगर उसी दिन मैं सस्पेंड हो गया और इसी का फायदा यश उठा रहा है। वो बार बार आयशा के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यही बात थी तो तुम मुझे पहले ही बोल देते, मैं उसे अच्छे से समझा देता। भाई अभी भी देर नहीं हुई है, अब समझा दो। कहाँ मिलेगा यश? मुझे पता है, वो हर दिन यहीं पास में ट्यूशन जाता है, हम उसे वहाँ धर सकते हैं। ठीक है। ट्यूशन से घर पहुँच के आयशा को इंस्टा पे मैसेज करूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा यश। आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस पढ़ाई लिखाई। वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या कर रहे हो? इसके अलावा तो कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़ा दिमाग पे जोर दो, अब कुछ याद आया होगा। सच में मैंने कुछ नहीं किया है। लगता है तुम बादाम नहीं खाते हो, रुको बादाम मंगवाता हूँ। अब तो पक्का कुछ याद आया होगा। आपको जो बोलना है साफ साफ बोलो। हरकतों से तुम बहुत भोले लगते हो, लेकिन तुम भोले हो नहीं। इस बार तो पक्का याद आ जाएगा। राहुल, चिंटू, ये सब क्या चल रहा है? तुम बताओ, तुम्हारे और आयशा के बीच क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं, वो तो मेरी दोस्त है। ध्यान से सुन मेरी बात, ये है राहुल और इसे आयशा पसंद है, तो ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। कल से तुम उसे दीदी बोलोगे। ये क्या बात होती है? मैं भी आयशा को बहुत पसंद करता हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, अगर हाथ पैर सही सलामत चाहिए तो दूर रह। ये तो अनफेयर है। अगर तुम आयशा को पसंद करते हो तो तुम ट्राई करो, मैं भी पसंद करता हूँ तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मैं सस्पेंडेड हूँ और तुम इसी का फायदा उठा रहे हो। 4 दिन में तुम बाजी मार गए तो मैं क्या करूँगा? चलो ठीक है, एक समझौता करते हैं। जब तक राहुल का सस्पेंशन खत्म नहीं हो जाता तब तक ना तुम उससे बात करोगे ना उसे मिलने की कोशिश करोगे। 4 दिन बाद दोनों साथ में कोशिश करना। राहुल चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। और यश, अगर तुमने चीटिंग करने की कोशिश की तो तुम्हें ट्यूशन पढ़ने यहीं आना है। अरे भैया, इसके पास उसका इंस्टाग्राम भी है। सस्पेंशन
खत्म होने से पहले तुम उससे मैसेज में भी बात नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसा आप कहो। पार्ट 1 को आपने बहुत प्यार दिया था और वैसा ही प्यार पार्ट 2 को भी देना। कुछ नया ट्राई किया है तो दोस्तों में जरूर से शेयर करना। वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में जरूर से बताओ। 15,000 लाइक्स का एम है, पूरा कर देना।